आज का ये वीडियो 2022 के अंदर मंथली करंट अफेयर का अंतिम वीडियो होने वाला है और दिसंबर 2022 के अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस एक वीडियो के अंदर दिसंबर 2022 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे और दिसंबर 2022 से यदि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 बाय मरियम वेबस्टर। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य डिक्शनरीज के भी 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है होमर। इसी के साथ कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है परमा क्राइसिस। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर हाल ही में अवनी लेखराज बन चुकी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? रिसेंटली इंडिया हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $100 मिलियन टू विच कंट्री। भारत ने हाल ही में मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप जीत लिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द फर्स्ट डेविस कप। तो पहला डेविस कप हाल ही में कनाडा ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर कनाडा के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाते हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड। तो द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड श्री श्री रविशंकर जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वहीं पर बात करूं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है सूरजभान। इसी के साथ ओएनजीसी के भी प्रमुख बनाए गए हैं जिनका नाम हो जाता है अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन द चार्ज एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी रिसेंटली। तो भारत के नए राजस्व सचिव बन चुके हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करता हूं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इनका नाम हो जाता है अरुण गोयल। इसी के साथ देख लेते हैं गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष कौन बना है? धनराज परिमल नथवानी। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परिवहन के किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? फॉर विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डीजी यात्रा फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो डीजी यात्रा का संबंध हवाई यात्रा से हो जाता है और डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन हवाई यात्रा के लिए ही किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व एड्स दिवस जैसा कि आप सभी जानते होंगे हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ देख लेते हैं, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी भी शिफ्ट कर दिया गया है। और 9 नवंबर को जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड दिवस भी मनाया जाता है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी किया है। इसी के साथ रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो इतनी चीजें आपको याद रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो प्रसून जोशी को हाल ही में उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य हुआ है? बिटवीन विच कंट्री डिड द हरिमो शक्ति एक्सरसाइज टेक प्लेस। तो हरिमो शक्ति आप सभी को पता होगा भारत और मलेशिया के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर डिड द 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट रिसेंटली। तो 23वां हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में नागालैंड के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस महोत्सव से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 23वें हॉर्नबिल महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो इस बार 23वें हॉर्नबिल महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को आमंत्रित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ नागालैंड से कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन भी नागालैंड में ही किया है और 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस भी मनाया है।
और आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के EDCF ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट फॉर EDCF लोन ऑफ ₹1500 करोड़? तो इसका सही आंसर हो जाता है दक्षिण कोरिया। अर्थात भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य ही हाल ही में 1500 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं से ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल। और हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है यू सुक येओल। इसी के साथ दक्षिण कोरिया ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नूरी नामक अंतरिक्ष रॉकेट किस देश का है, तो आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया का ये रॉकेट हो जाता है। ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर भी दक्षिण कोरिया में ही स्थापित किया जा रहा है, ये चीज भी आपको याद रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? Who has been appointed as the Chief Secretary of Andhra Pradesh recently? तो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हाल ही में जवाहर रेड्डी जी बनाए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है अमरावती और मुख्यमंत्री हो जाते हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हो जाते हैं विश्वभूषण हरिचंदन। भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही हो जाता है, जिसका गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपके करंट अफेयर के साथ साथ जो आपकी नॉर्मल स्टैटिक जीके होती है वो भी साथ के साथ कवर कराता जा रहा हूँ। तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट महोत्सव कहाँ हुआ है? वेयर हैज द सिलहट फेस्टिवल मार्किंग द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बीन हेल्ड रिसेंटली? तो सिलहट महोत्सव का आयोजन हाल ही में असम के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और असम से आपको याद रखना है, असम के मुख्यमंत्री ने ही बाजरा मिशन की शुरुआत भी की है और कटी बिहू त्योहार भी असम में ही मनाया जाता है और असम राज्य सरकार ने ही विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विजनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन ए बुक टाइटल्ड ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विजनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री? तो इस पुस्तक को लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात हुई है पुस्तकों की, तो कुछ अन्य पुस्तकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनको भी एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर बिमल जालान के द्वारा लिखी गई है। ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई है। द कार्बेट पेपर्स अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर के द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। विल पावर सोजार्द मारिन के द्वारा लिखी गई है। इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आशुतोष रारावीकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना का नाम सुनकर आपको एक जिला एक उत्पाद योजना का नाम याद आ रहा होगा, और वो योजना शुरू की थी उत्तर प्रदेश ने। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना भी उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च की है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और उत्तर प्रदेश से बहुत सा फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर काफी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश ही करने वाला है। और उत्तर प्रदेश ने ही मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट बनाने का फैसला किया है। और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा के अंदर। और उत्तर प्रदेश में ही स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, इसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। वहीं पर बात करूं उत्तर प्रदेश की जो ट्रेडिशनल जीके हो जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाता है बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाता है सारस अथवा क्रोंच, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाता है पलास या टेसू, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। तो इतना फैक्ट आपको कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ वायलेंस रिसेंटली? तो हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में हाल ही में पाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली यूज्ड द स्टीम ऑफ प्रोपल द मून स्पेसक्राफ्ट?
तो चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग करने वाला देश हो जाता है जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जापान से आपको कुछ अन्य फैक्ट भी ध्यान में रखकर चलना है, जैसे मालाबार एक्सरसाइज 2022 का आयोजन जापान में ही किया गया और जापान ने ही गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया है। जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित होता है और WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान ही शीर्ष पर रहा है। तो इतनी चीज आपको इससे पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? हु हैज रिसेंटली वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के अंदर सौराष्ट्र ने जीत ली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी के साथ उपविजेता हो जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? Which country has recently assumed the presidency of the United States Security Council for December 2022? तो दिसंबर 2022 के लिए भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने ही ग्रहण कर ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed as the new chairman of National Commission for Backward Classes recently? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है हंसराज गंगाराम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहां शुरू होगा? वेयर विल द थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट रिसेंटली? तो तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत के अंदर ही शुरू होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीत लिया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है शेखर पाठक जी के द्वारा और इसी पुस्तक ने हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द मंथली पेंशन ऑफ डिसेबल पर्सन? तो विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला तमिलनाडु सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और तमिलनाडु के बारे में कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाते हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टेलिन, राज्यपाल हो जाते हैं RN कवि और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में ही आईफोन निर्माण कार्य शुरू किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? Which bank has recently won the Bankers Bank of the Year Award 2022 for the India segment at the Global Banking Summit? तो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीतने वाला एकमात्र बैंक हो जाता है जिसका नाम है कैनरा बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। ये चीज आपको याद रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the chairman of Biodiversity Commission? तो जैव विविधता आयोग का नया अध्यक्ष हाल ही में C. अलचंद्र रेड्डी जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली द CEO ऑफ विच कंपनी हैज बीन अवार्डेड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो हाल ही में गूगल कंपनी के CEO को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात हुई है गूगल की, तो गूगल के CEO हो जाते हैं सुंदर पिचई और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय इसका USA के कैलिफोर्निया शहर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन रिसेंटली? तो विश्व का सबसे महंगा शहर रहने के मामले में न्यूयॉर्क बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर दूसरा सबसे महंगा शहर हो जाता है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किए गए हैं? रिसेंटली विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू मेक द एंटी कन्वर्जन बिल स्ट्रिक्टर? तो हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य में विधेयक पारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही बात करूं उत्तराखंड हाईकोर्ट की, तो नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है उत्तराखंड का हाईकोर्ट। और 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य का ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी उत्तराखंड राज्य ने ही किया है और स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल भी उत्तराखंड राज्य ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड ए न्यू प्लैनेट लाइक अर्थ? तो पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज करने वाली एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम हो जाता है नासा। और नासा को आप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते होंगे, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC के अंदर हो जाता है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? When was the 66th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि हाल ही में 6 दिसंबर को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं से आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान निर्माता भी कहा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और इसी तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कारण से 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि भी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो विच आईआईटी हैज रिसेंटली डेवलप्ड ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशियन वेव्स? तो ये काम कर दिखाया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आईआईटी मद्रास ने ही हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी जीता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीले कणी केंद्र भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2022? तो वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 को जारी करने वाला संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी अगर बात करूं तो स्थापना इस संगठन की 23 मार्च 1950 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में हो जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष हो जाते हैं गेरहार्ड एंड्रिया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीडीबी और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने जा रहे हैं? तो एनडीडीबी से यहाँ मतलब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और अमूल का तो आपको पता ही है, एक दूध निर्माता कंपनी है। इन दोनों ने हाल ही में श्रीलंका को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका से कुछ अन्य फैक्ट है जो आपको देख लेना चाहिए। जैसे चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है और भारत और श्रीलंका के बीच ही पाक की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम ओपनड रिसेंटली? तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद शहर में खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस गोल्ड की एक खास बात है कि आप इसमें डेबिट कार्ड के द्वारा 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? Which country has recently become the first country to receive $100 million in remittance? तो 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन चुका है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं ये प्रेषण जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो लोग भारत से बाहर रहकर कमाई करते हैं और उन लोगों के द्वारा जो धन भारत में भेजा जाता है, उसी धन को प्रेषण कहा जाता है, उसी धन को रिमिटेंस कहा जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी कन्वेंशन? तो प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर भारत के साथ हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र देश हो जाता है जिसका नाम है जर्मनी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जर्मनी से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी यूनिफॉर्म रेट टू बी व्हाट परसेंट इन 2022 एंड 2023? तो 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रखने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? विच मेट्रो हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली? तो हाल ही में नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली इंडिया डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व हिंदी दिवस से आपको कुछ और फैक्ट भी ध्यान रखना है, जैसे विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में ही आयोजित हुआ था। तभी से इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बीन इनॉग्रेटेड?
तो भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर चेन्नई में खोला जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? हाउ मेनी इंडियन वुमेन वर रिसेंटली इंक्लूडेड इन द बीबीसी लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट टैलेंटेड वुमेन? तो बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चारों महिलाओं के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली हो जाती हैं प्रियंका चोपड़ा, दूसरी हैं गीतांजलि श्री, तीसरी हैं स्नेहा जवाली, चौथी हो जाती हैं सिरसा बादला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी कार्यक्रम शुरू किया है? इन विच कंट्री हैज गूगल रिसेंटली लॉन्च्ड एन एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम? तो जिस देश में फेक इन्फॉर्मेशन बड़े स्तर पर फैल रही है वहीं पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, अर्थात गलत सूचना विरोधी कार्यक्रम हाल ही में भारत के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फेक इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? Recently, which country will become the 8th largest advertising market in the world by the end of 2023? तो 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने जा रहा है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of ONGC recently? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस के वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में अरुण कुमार सिंह जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन डिक्शनरी से रिलेटेड स्टार्टिंग में भी कराया था और एक बार आपको फिर से रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस मत करना। रिसेंटली हु हैज बीन चूजन द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है गोबलिन मोड को। वहीं पर मैंने आपको बताया कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार परमा क्राइसिस को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। पर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है गैस लाइटिंग को। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार होमर वर्ड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इतना फैक्ट आपको डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे भारत के वर्तमान में 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं आदित्य मित्तल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं पर कुछ और शतरंज ग्रैंड मास्टर की लिस्ट भी देख लेते हैं। जैसे 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्रबा गुहा जो कि कोलकाता से आते हैं। 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से आते हैं। 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव जो कि तेलंगाना से आते हैं। 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव जो कि तमिलनाडु से आते हैं। और 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणब आनंद जो कि बेंगलुरु से आते हैं। और 77वें और वर्तमान ग्रैंड मास्टर हैं आदित्य मित्तल जिनका संबंध चेन्नई से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? रिसेंटली टाइम मैगजीन हैज चूजन द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022? तो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुन लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवेल्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मेघालय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेघालय से आपको याद रखना है वांगला महोत्सव हाल ही में मेघालय में ही मनाया गया और नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम भी मेघालय राज्य सरकार के द्वारा ही आयोजित किया गया। मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं डीपी वेहलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपनी पहली पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किसने किया है? रिसेंटली रिलीज्ड योर फर्स्ट बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक बुक का विमोचन हाल ही में मानसी गुलाटी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी देख लेते हैं। जैसे नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक को गौतम बोरा जी के द्वारा लिखा गया। विनिंग द इनर बैटल शेन वाटसन जी के द्वारा लिखी गई। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नाबा जी के द्वारा लिखी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उनका नाम हो जाता है ताशीर रावस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रिलीज्ड बाय आर्टन कैपिटल रिसेंटली? तो आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में संयुक्त अरब अमीरात सबसे शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर हैज द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इन दोनों का आयोजन हाल ही में गोवा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गोवा से आपको कुछ अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए, जैसे 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा के अंदर ही हुआ है और मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना भी गोवा के द्वारा ही शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव भी गोवा में ही आयोजित हुआ है और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी गोवा में ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज प्रिपेयर्ड ए न्यू एआई बेस्ड स्किल पोर्टल फॉर जॉब्स? तो एआई आधारित नया कौशल पोर्टल जो है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर कर्नाटक में ही 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी शिक्षक के रूप में चुना गया है और कर्नाटक सरकार ने ही स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट का योग कार्यक्रम भी अनिवार्य किया है। पीएम मोदी के द्वारा बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? What is the rank of Nirmala Sitharaman in the list of 100 most powerful women in the world released by Forbes recently? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का 36वां स्थान रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपको बता दूं, रोशनी नाडर को इसमें 53वां स्थान दिया गया है और माधुरी पुरीबुच जो कि सेबी की अध्यक्ष है, इनका स्थान इसमें 54वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहां पर COP15 शुरू हुआ है? वेयर हैज COP15 स्टार्टेड रिसेंटली टू सेव नेचर? तो COP15 का आयोजन हाल ही में कनाडा में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं से याद रखना है, कनाडा की राजधानी हो जाती है ओटावा, मुद्रा हो जाती है कनाडियन डॉलर और प्रधानमंत्री हो जाते हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग को बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बिल टू फॉर्म सफाई कर्मचारीज कमीशन? तो सफाई कर्मचारी आयोग को बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी देने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है असम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और असम से आपको याद होगा, बाजरा मिशन की शुरुआत भी हाल ही में असम के द्वारा ही की गई है और असम में ही पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है वीना नायर जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ B20 इंडिया रिसेंटली? तो B20 इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में N चंद्रशेखरन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर द सेकंड टाइम? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जो है एशले बार्टी जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये ऑस्ट्रेलिया की ही एक टेनिस खिलाड़ी है। वहीं पर बात करूं, वीना नायर जी को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिल चुका है और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के साथ किस देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक लेलैंड ने किसे नया MD एंड CEO बनाया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO बाय अशोक लेलैंड? तो अशोक लेलैंड का नया MD व CEO शीनू अग्रवाल जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो इस फैक्ट से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट रिसेंटली? तो हाल ही में हुए वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं ईशान किशन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? रिसेंटली जापान हैज टाइड अप विद यूके एंड विच कंट्री टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बाय 2035? तो जापान ने 2035 तक यूके और इटली के साथ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं इटली की, तो इटली की राजधानी हो जाती है रोम, मुद्रा हो जाती है यूरो और इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है?
हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कृष्णा वविलाला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 के अंदर किसे दिया गया, तो ये दिया गया था दलाई लामा जी को। उसी के साथ कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान भी अजीत अंजुम व आरफा खानम को दिया गया है। इसी के साथ बात करूं, एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला, तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 के अंदर ए सेतु माधवन जी को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है, विच हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है रोजर पे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रोजर पे के बारे में आपको ये डिटेल पता होनी ही चाहिए। जैसे रोजर पे की स्थापना 2013 के अंदर की गई, मुख्यालय इसका बेंगलुरु के अंदर हो जाता है। रोजर पे के वर्तमान सीईओ हैं हर्षिल माथुर और वर्तमान एमडी हो जाते हैं शशांक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल बीन इनॉग्रेटेड। तो भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल जो है वो केरल के अंदर स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केरल से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, जैसे से पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य भी केरल ही बना है। और केरल सरकार ने ही 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का भी फैसला किया है। और केरल ने ही सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार से पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं, के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात हु हैज बीन अपॉइंटिंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड रिसेंटली। तो एनडीडीबी के वर्तमान एमडी नियुक्त किए गए हैं मिनेश सी शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर एनडीडीबी की स्थापना जो है 1965 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका गुजरात के आणंद जिले में हो जाता है और अध्यक्ष हो जाते हैं मिनेश सी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिडनी मैकलागिन लेवरान और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। सिडनी मैकलागिन लेवरान हु हैज वॉन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है, रिसेंटली इन विच कंट्री द डेथ ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप ए हैज बीन रिकॉर्डेड। तो स्ट्रेप ए नाम के इन्फेक्शन द्वारा हाल ही में इंग्लैंड के अंदर बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यूके से आपको याद रखना है जागृति यादव, जो कि एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी थी। इनका नाम आपको याद रखकर चलना है। लंदन में ही दादा भाई नरोजी के घर को ब्लू प्लेग सम्मान भी दिया गया है। और क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स में 2023 के अंदर लंदन ही शीर्ष पर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस देश में मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली आरबीआई हैज साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री। तो आरबीआई ने मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली करने के समझौते पर मालदीव के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 मिला है। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हो जाते हैं डॉक्टर ओगिरत यूनान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द $780 मिलियन लोन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल। तो $780 मिलियन का ऋण जो है एडीबी के द्वारा मंजूर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एडीबी की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर की गई और मुख्यालय इसका फिलीपींस के अंदर हो जाता है। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष हो जाते हैं मत्सुगुहु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रिसेंटली सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज टेकन ओथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश से बहुत सारी इंफॉर्मेशन 2022 के अंदर ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, जिसका नाम है टशीगांग, ये बना है। हिमाचल प्रदेश में ही देश के प्रथम मतदाता, जिनका नाम हो जाता है श्याम शरण नेगी, ने मतदान भी किया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही हिमकैड नामक नई योजना की शुरुआत भी की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। और हिमाचल प्रदेश में ही धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 भी पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 हारून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ 2022 हारून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज रिसेंटली।
तो हरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में यूएस से शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भी हटाया है और अमेरिका में ही महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट विद द सिग्नेचर ऑफ वुमेन? तो ये काम करने वाला एकमात्र देश बना है अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली? तो G20 के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी हाल ही में वाराणसी के अंदर होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द 7th एडिशन ऑफ सेवा आपके द्वार 2.0 कैंपेन? तो इस अभियान का 7वां संस्करण जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थापित किया जाएगा और वोलोंग मेले का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो मोपा नामक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में गोवा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा के अंदर ही हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव भी गोवा के अंदर ही हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने ही मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर जो है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड फॉर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम? तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेघालय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने ही नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम भी लॉन्च किया है और मेगा कयाक महोत्सव का आयोजन भी मेघालय के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नवंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में नवंबर के लिए जोस बटलर जो कि इंग्लैंड से हैं और सिद्रा अमीन जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन दोनों को ही नियुक्त कर दिया गया है। वहीं पर बात करता हूं अक्टूबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? तो 2022 अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली और निदा डार जी को नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द चैंपियन ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग 2022? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड द वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? तो इस लॉ को पारित करने वाला एकमात्र देश हो जाता है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो हाल ही के अंदर IUCN रेड लिस्ट में हिमालय की 4 औषधियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू किया गया है? तो जैसा कि आप सभी इससे भलीभांति रूप से परिचित हैं, काजिंद 2022 एक ऐसा युद्ध अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए हैं? विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड रिसेंटली? तो 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली एकमात्र फिल्म हो जाती है जिसका नाम है RRR यानी कि RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली एडीबी हैज एस्टिमेटेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंटेज? तो एडीबी के द्वारा, जिसे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? रिसेंटली ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर होने वाला एकमात्र देश हो जाता है ईरान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान
मुद्रा हो जाती है ईरानी रियाल और ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तेलंगाना के मशहूर तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तेलंगाना की अगर बात करूं तो तेलंगाना सरकार ने ही कांटी वेलुगु योजना भी शुरू की है और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जो है हैदराबाद ने ही जीत लिया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भी तेलंगाना में ही स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2032 ओलंपिक समिति के सीईओ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? Who has recently taken the charge as the CEO of 2032 ओलंपिक कमेटी? तो 2032 के लिए ओलंपिक समिति के सीईओ बने हैं सिंडी हुक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट्स गमोचा गोट जीआई टैग? तो असम के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। असम के मुख्यमंत्री ने ही बाजरा मिशन की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ईआईयू, जिसे आप इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के नाम से जानते होंगे, इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग नामक इंडेक्स जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में हाल ही में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन हिज न्यू बुक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया? तो ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक हो जाते हैं विक्रम संपत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ 2-3 पुस्तकें और देख लेते हैं, जैसे मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी जी के द्वारा लिखी गई, नलनाडा अंटिल वी मेट गौतम बोरा जी के द्वारा लिखी गई, विनिंग द इनर बैटल शेन वाटसन जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेयर हैज द 48th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड रिसेंटली? तो जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग दिया गया है? तो लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लद्दाख के अंदर ही मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा भी लेह में ही शुरू हुई है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर, जिसका नाम हो जाता है रोविंग सिनेमा हॉल, लेह में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फ्री वैक्सीनेशन ऑफ लंपी स्किन डिसीज? तो लंपी त्वचा रोग के लिए निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक इस्लाम मुक्त बनाने की भी घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ही मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है और ओडिशा सरकार ने ही बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों को बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज साइंड द सेम सेक्स मैरिज लॉ? तो समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका देश हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अमेरिका ने ही भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भी हटाया है और अमेरिका ने ही अपनी नई सुरक्षा रणनीति भी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो विच एम्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टोबैको फ्री जोन रिसेंटली? तो दिल्ली एम्स, जैसा कि आप सभी इससे परिचित होंगे, इसको हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड टाइम? तो तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन शीर्ष पर रहा है? Who has topped the publication of scientific papers recently? तो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन करने में शीर्ष पर रहने वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? Who has recently been selected as the पेटा इंडियंस पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा जी को चुन लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हो जाते हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंदर पुदुचेरी को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष बनी है क्लाउडिन गे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स बनाई है? रिसेंटली विच स्टेट हैज फॉर्म्ड द टास्क फोर्स टू स्टॉप ऑनलाइन गैम्बलिंग? तो ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मध्य प्रदेश से आपको बहुत सी चीजें याद रखनी है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने ही पेशा कानून भी लागू किया है और मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन को ही 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही लगाई गई है और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को ही घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस इट्स टूरिज्म सेक्टर? तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है असम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो एकमात्र राज्य है तमिलनाडु, जिसने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फीफा की विश्व रैंकिंग 2022 के अनुसार ब्राजील को शीर्ष पर रखा गया है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश ही करने वाला है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की भी घोषणा की है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो ये कारनामा किया है नेपाल ने। नेपाल ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को हाल ही में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, और काठमांडू में ही आपको पता होगा सार्क का मुख्यालय भी स्थित है। और हाल ही में भारत और नेपाल के बीच एक ट्रेन चली है जिसका नाम हो जाता है गौरव पर्यटक ट्रेन। इसको हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है और क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? Recently, YouTube has contributed rupees 10,000 करोड़ टू द जीडीपी ऑफ विच कंट्री? तो YouTube ने हाल ही में भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको सभी को ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? तो 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में हाल ही में शाहरुख खान को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड? तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए हाल ही में अंतिम पंगाल जी को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द रोहिणी नैयर अवार्ड? तो रोहिणी नैयर अवार्ड 2022 के अंदर सिथरिचम संगतम को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये नागालैंड के रहने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने नागालैंड के आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया है। इस कारण से इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड न्यू ट्रांसजेंडर लॉ? तो नया ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला आपका देश हो जाता है स्पेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस नए ट्रांसजेंडर कानून के तहत 16 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना जेंडर बदलवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? दुनिया के अंदर सबसे अधिक भुगतान पाने वाली टॉप 25 महिलाओं के अंदर पीवी सिंधु ने अपनी जगह बना ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितविनी राबुका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? रिसेंटली सितविनी राबुका हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इन्हें हाल ही में फिजी की राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ के द्वारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट अनुमान 2023 के लिए लगाया गया है वो हो जाता है 6.8%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत की गई है? वेयर हैज चिल्लई कला बीन स्टार्टेड रिसेंटली?
तो चिल्लई कला आप सभी को पता होगा कश्मीर के अंदर शुरू की जाने वाली कला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज रिसीव्ड द 30 एकलव्य अवार्ड रिसेंटली? तो एकलव्य पुरस्कार की अगर बात करूं 2022 के अंदर 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है जो कि स्वस्ति सिंह को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और स्वस्ति सिंह एक साइकिलिस्ट हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? हु हैज रिसेंटली वॉन द जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो इस बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीतने वाले हो जाते हैं गेटो सोरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 वर्ष का यह बालक जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है और इसका नाम है गेटो सोरा और इसी ने हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली पुष्प कमल दहल प्रचंड हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इनको हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया है? रिसेंटली विच आईआईटी साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट? तो कृत्रिम हृदय का निर्माण हाल ही में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कर्नाटक के अंदर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन खेल मंत्री के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? Who has recently been given the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022 फॉर काला पानी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। तो 2022 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है एम राजेंद्रन को और इनकी रचना काला पानी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई है? इन विच स्टेट जियो 5G सर्विस हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली? तो जियो की 5G सर्विस की शुरुआत आंध्र प्रदेश से कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? तो ये फैक्ट भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन जी को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तीरंदाजी एशिया कप 2022 के अंदर भारत को सबसे शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? तो दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट फूड माना गया है वो इटली का फूड माना गया है और इटली को ही बेस्ट फूड की कैटेगरी में सबसे शीर्ष पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? तो हाल ही में पाकिस्तान और चीन देश की सीमा पर भारत जो है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द अटल सम्मान अवार्ड? तो अटल सम्मान पुरस्कार 2022 के अंदर प्रभु चंद्र मिश्रा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हाल ही में आप सभी को पता होगा आपातकाल की घोषणा न्यूयॉर्क शहर में कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपने दिसंबर माह की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती थी सभी यहां से डिटेल वाइज कवर कर ली हैं। अब दिसंबर 2022 से यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं दिसंबर 2022 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चर्चित निधन हुए हैं। एक बार एक नजर उनकी तरफ भी मार लेते हैं। जैसे सबसे पहले झरना दास का हाल ही में निधन हुआ। ये एक अभिनेत्री थी। डोमिनिक लेपियर ये एक लेखक थे। योगेंद्र अलग ये एक अर्थशास्त्री थे। कृष्ण जी राव ये एक अभिनेता थे। मनमोहन देवदास ये एक लेखक थे। ग्रांट वाहल ये एक पत्रकार थे। सुलोचना चौहान ये एक गायक थी और जॉर्ज कोहेन ये एक फुटबॉलर थे।
तो इन सभी व्यक्तियों का दिसंबर 2022 में निधन हुआ है और ये आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण दिवस को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दिवस से भी एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो पहले नंबर पर आ जाता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को जैसा कि आप सभी जानते होंगे विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन 2022 के अंदर विश्व एड्स दिवस की थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम हो जाती है इसकी इक्वलाइज। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट आ जाता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी में मरने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 दिसंबर को ही हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं और 6 दिसंबर को 2022 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 7 दिसंबर को हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 9 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं 10 दिसंबर की, तो इससे तो आप सभी परिचित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 दिसंबर को आपका यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आ जाता है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को आपका गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है 2022 से ही, क्योंकि 2022 में ही पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है, जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। 29 दिसंबर को, जैसा कि हाल ही में 29 दिसंबर गया है, गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी चीज आपको दिसंबर माह से सभी चीज आराम से कवर करनी है और आराम से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन दिसंबर 2022 की इस वीडियो से जरूर फंसने वाला है। तो अगर किसी ने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा ध्यान से कवर किया है तो उसको दिसंबर 2022 का करंट को लेकर बिल्कुल निश्चित हो जाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने अन्य दोस्तों तक भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। और जनवरी से दिसंबर तक 1 साल का करंट अफेयर का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।